तो आज कौन सा सेट होगा? राम सिंह यादव बुक का 8वां सेट होगा। इससे पहले 7 सेट क्या किए हैं? करवा चुके हैं। ठीक है ना। आइए, हाँ, तो 2011 के जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। देखिए, हाँ, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना आदमी? 382 व्यक्ति। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कौन है? अपना बिहार। मतलब कम जगह में ज्यादा आदमी। ठीक है ना। आइए अगला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कम वाला, ज्यादा वाला कौन हो गया? बिहार। लेकिन वही केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो दिल्ली। और यूपी का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर का अंतर कितना? 860 व्यक्ति। 2 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर मंदिर बहुत फेमस है। पुष्कर मंदिर किस देवता से संबंधित है? क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसमें भी बिठाया गया है कब क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और पैटर्न सही से मालूम हो सके। सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पर्यटक स्थल समझते हैं? जो घूमने लायक जगह होता है। ठीक है ना। कौन सा प्रसिद्ध है? तो समझिए, सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क की 2019 में पूछा गया था। ठीक है ना। आइए उसके बाद पुष्कर राजस्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? ब्रह्मा मंदिर और ऊंट मेला। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग जो कि कहां है? वेस्ट बंगाल। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? चाय बागान और हिल स्टेशन। ठीक है ना। हिल मतलब क्या होता है? पहाड़ी। यहाँ पे उसके बाद जयपुर जो कहा है? राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर बोलेगा। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आगरा जो कि कहा है? यूपी में है। किस लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए और म्यूरल कला के लिए। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है वाराणसी जो कि कहा है? यूपी में है। तो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? गंगा नदी और धार्मिक पर्यटन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला देखिए अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण मंदिर के लिए। सोने का मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। ठीक है ना। और जैसलमेर बहुत फेमस है। जैसलमेर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? सुनहरी किला और मरुस्थलीय पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन थे? क्या जाएगा? मनु भाकर। पेरिस 2024 ओलंपिक में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। ठीक है ना। और पेपर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 5 जुड़े हुए छल्ला जो होता है, रिंग। ठीक है ना। और अगला है भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी। और ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष कौन? अभिनव बिंद्रा। और ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल जो है किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है मेरी कॉम ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? मेरी कॉम जो था ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य, अर्थात ब्रॉन्ज मेडल। और 2016 रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? क्या जाएगा? रजत पदक। आगे देखिए, और भारत ने पहली बार
समर ओलंपिक्स में कब भाग लिया था? 1900। और बस्तर जिला किस राज्य में है? हाँ, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आई यहाँ पे यदि बोलेगा बस्त्रा, बस्त्रा जिला कहाँ है? गुजरात। बस्तर तो गया छत्तीसगढ़। मालदा जिला कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। गया जिला बिहार में। ठीक है ना। आगे देखिए, ओलंपिक 2024 में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित है? भाला फेंक। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए क्या जाएगा? महात्मा गांधी। अब देखिए, आइए यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। लेकिन बोलेगा सुभाष चंद्र बोस को किस रूप में जाना जाता है? नेताजी। भगत सिंह को किस रूप में जाना जाता है? शहीद ए आजम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में जाना जाता है? लौह पुरुष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और राजीव गांधी को किस रूप में जाना जाता है? युवा नेता, युवा नेता। और राजेंद्र प्रसाद को किस रूप में जाना जाता है? भारत के पहले राष्ट्रपति। लाला लाजपत राय को किस रूप में जाना जाता है? पंजाब का शेर। मौलाना अबुल कलाम आजाद को स्वतंत्रता सेनानी और पहला शिक्षा मंत्री। चंद्रशेखर आजाद को किस रूप में जाना जाता है? क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी। रिवीजन के लिए मतलब बेस्ट क्लास है। ठीक है ना। और भारत के दूसरे चीफ है यहाँ पे, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो क्या आ जाएगा इसमें? जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। आइए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत। और दूसरा अनिल चौहान। पहला बिपिन रावत, दूसरा अनिल चौहान। भारत में सीडीएस का मुख्य काम क्या है? तीनों सेनाओं में तालमेल बनाए रखना, समन्वय रखना। ठीक है ना। और सीडीएस की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सीडीएस का कार्यालय कहां स्थित है? क्या जाएगा? नई दिल्ली। और 8 दिसंबर 2002 में संविधान के 86वां संविधान संशोधन ने किस मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था? शिक्षा। क्या जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को जोड़ा गया था। आइए, यदि बोले 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। किस आर्टिकल में? 21 का ए। 21 का ए। और 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान। ठीक है, मिनी। यदि बोलेगा आपको बताइए मिनी संविधान के रूप में किसे जानते हैं? क्या बोलिएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और 61वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? 18 वर्ष। मतलब पहले वोटिंग का उम्र था 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अभी भी क्या है? 18 वर्ष में वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था। 73वां किससे है? पंचायती राज व्यवस्था। और 101वां जीएसटी। 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब? 2016 में। इसमें क्या लागू हुआ था? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी। और 44वां संविधान संशोधन 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 44वां का आपातकाल की शर्तें में सुधार और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। और 74वां में नगर पालिका। 73वां में पंचायती, 74वां में नगर पालिका। और 86वां में तो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, मतलब शिक्षा का चर्चा है। ठीक है ना। आइए, ऑपरेशन पोलो बताइए क्या हुआ था? ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? जब क्या किया जा रहा था? हैदराबाद का विलय करवाया जा रहा था। क्या बताया था? जब अपना देश आजाद हुआ था तो बहुत सारा क्या था? 565 राजवाड़ा था। सबको एक करने काम कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इसको कहा था भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष। आइए, तो हैदराबाद का विलय किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो। और कुछ ऑपरेशन इंपोर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे। ऑपरेशन पोलो ये तो हो गया, हैदराबाद राज्य का विलय करवाया गया था। लेकिन ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध। और ऑपरेशन ब्लू स्टार इसके तहत क्या हुआ था? तो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ क्या हुआ था? कार्रवाई हुआ था। और ऑपरेशन कैक्टस इसमें क्या किया था? मालदीव में इंडियन जो आर्मी द्वारा क्या किया गया था? कार्रवाई किया गया था। और ऑपरेशन शक्ति भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के तहत। आगे देखते हैं, कर्नाटक की कोलार खान किससे संबंधित है?
मतलब किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे कोलार हो गया सोना के लिए, और झारखंड कोयला के लिए, उड़ीसा लौह अयस्क के लिए, चीरी मिरी जो छत्तीसगढ़ है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और बैतूल जो मध्य प्रदेश में है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और खेतरी भी क्या है? राजस्थान की खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जो कि राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? मार्बल के लिए। और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर बिहार पित्तल के लिए, जामनगर रासायनिक खनिज या पोटास के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम बहुमूल्य पत्थर और संगमरमर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लद्दाख के पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था? बताइए। आर के माथुर। आर के माथुर, ठीक है ना। अब देखिए लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वही आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनने के समय किस राज्य से अलग किया गया था? जम्मू कश्मीर से। और लद्दाख के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। और भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करते हैं? हम जानते हैं हम लोग कौन रक्षा कर रहा है? मौलिक अधिकार। हम सही जी पा रहे हैं किसके अनुसार? मौलिक अधिकार, ठीक है ना। आइए कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा नागरिकों को समानता का अधिकार देती है? धारा 14, आर्टिकल 14। कौन सी धारा धर्म, जाति, जन्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोक लगाती है? धारा 15, आर्टिकल 15। कौन सी धारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से सुरक्षा में देती है? धारा 21। और कौन सी धारा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए मतलब कोई भी गार्जियन है उसको बोलता है शिक्षा देना अनिवार्य है? आर्टिकल 21 का ए, ठीक है ना। और कौन सी धारा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता देती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किसमें? आर्टिकल 19 में। आइए और निम्नलिखित देखिए आप आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल सतपुड़ा की रौनी के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। अब देखिए छऊ नृत्य राज्य में मतलब किस राज्य में लोकप्रिय है? अब देखिए ऐसे छऊ विशेष रूप से मुख्य रूप से कहां पे है? झारखंड के लिए प्रमुख है। लेकिन यदि झारखंड ऑप्शन में नहीं किया जाएगा, जस्ट बगल में कौन है? पश्चिम बंगाल। यदि झारखंड है तो वही मारते हैं, तो क्या यहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कहा कि टोटल अब भी पहले कितना था? शास्त्रीय नृत्य 8। देखिए नृत्य दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रीय एक लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य पहले 8 था, अभी कितना हो गया? 6 बाद में जोड़ा गया 9 हो गया, ठीक है ना। 8 देख लेते हैं कहां कहां है, बहुत फेमस। आइए देखते हैं। पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा बहुत फेमस है, उड़ीसा, मणिपुरी इस शास्त्र नृत्य का नाम है, ठीक है ना। और कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, सतरसिया भी इसको बोलते हैं, सत्रिय क्या जाएगा? असम। एगो छऊ मुख्य रूप से कहा गया है? झारखंड का है। टोटल 9 गो शास्त्रीय नृत्य है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला है गोपी डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? गोपी डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। उदाहरण के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। और मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। और तमस के लेखक भीष्म साहनी। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल। और चित्रलेखा के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। और आजादी की ओर सत्येंद्र नाथ बोस। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट। आगे देखिए, ये तो कोबाल्ट हो गया। विटामिन ए मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है? आंख के लिए,
दृष्टि के लिए। और विटामिन डी शरीर में क्या काम करता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम अवशोषण करता है। हड्डियों को क्या चाहिए, कौन सा तत्व, कैल्शियम चाहिए ज्यादातर। विटामिन के का मुख्य काम क्या होता है, रक्त के थक्के बनने में क्या करता है, सहायता करता है। और विटामिन सी किसका निर्माण और सुरक्षा करता है, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता। आइए, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है बताइए, बोलिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल पर्णहरित, क्लोरोफिल इंग्लिश में, हिंदी में पर्ण हरित, ठीक है ना। आइए, यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा उसमें देते हैं और उधर से क्या निकलता, करंट, विद्युत ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। आइए, और मोटर क्या करता है, मोटर में हम करंट देते हैं, पानी खींचता है, यांत्रिक पावर आता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सोलर प्लेट वो क्या करता है, सूर्य ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आइए, न्यूटन का दूसरा नियम किसके बारे में बताता है, तो बल जो होता है ये बोलता है फोर्स, बल जो है द्रव्यमान अर्थात मास और त्वरण अर्थात ए, मतलब बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात F बराबर m a, ठीक है ना। आइए, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक है ना। आइए, और न्यूटन का दूसरा नियम ये तो हो गया। और तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ऐसे बता दें, नाव चढ़ करके मतलब कि पीछे मारते हुए कहां निकलता है, आगे। रॉकेट जो ऊपर उड़ने से पहले क्या होता है, नीचे दबाव बनाता है फिर ऊपर जाता है। ये कौन सा नियम, न्यूटन के तीसरा नियम पे, ठीक है ना। आइए, आत्मत्याग थैली किसे कहते हैं, आत्मत्याग थैली लाइसोसोम, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का, कोशिका दिमाग केंद्रक, क्या हो जाएगा, केंद्रक। आगे देखिए, पाचन में सहायता के लिए, अगला है पाचन में सहायता के लिए अमाशय से निकलने वाला नाम कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में सैट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, आंवला या संतरा में साइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, पादप में प्रकाश संश्लेषण और शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, बताइए। क्या हो जाएगा, देखिए, शोषण रात दिन दोनों होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण हमेशा कहाँ होता है, कब होता है, दिन में। प्रकाश तो दिन में ही होता है, ठीक है ना। शोषण देखिए दोनों टाइम होता है, रात में भी होता है, दिन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, यहाँ पे अंडे देने वाला जीव कौन सा है, बताइए, अंडे देने वाला जीव कौन सा है, तो अंडज प्राणी कौन है, अंडज प्राणी। आइए, अंडे देने वाला हो गया अंडज, और बच्चे को जन्म देने वाला क्या कहते हैं, जो बच्चे को जन्म देता है जरायुज, क्या कहते हैं, जरायुज। और पानी और जमीन दोनों में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, उभयचर, ठीक है, जिस तरह मेढक पानी में भी रहता है और सूखा में भी रहता है। और जिन जीवों का शरीर सल्क से ढका होता है वे किस वर्ग के में आते हैं, सरीसृप। जैसे मछली में देखेंगे ऊपर पे सल्क रहता है, जो चोइया जिसको बोलते हैं, छुड़ाते हैं ना सूप पे घस घस के, हाँ, वो तो सल्क, तो क्या सरीसृप में आएगा। और जिन जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वे किस वर्ग के हैं, स्तनधारी, स्तन पाया जाता है, स्तन हो जाएगा स्तनधारी में, ठीक है ना। आइए, स्पायरोगायरा में प्रजनन की विधि बताइए, स्पायरोगायरा में प्रजनन की विधि क्या हो जाएगा, विखंडन। और मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, तो मनुष्य में किस विधि द्वारा जन्म होता है, लैंगिक, अमीबा में द्विखंडन, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा, और हाइड्रा में मुकुलन वही कली मुकुलन होता है, ठीक है ना। और प्लाज्मोडियम में
बहुखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन। बताइए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1.3 सेकंड। और दूरी कितना है? 3,84,000। ठीक है ना? आइए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। दिन और रात किसके कारण होती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, अपने जगह घूम रहा है इसीलिए दिन रात हो रहा है। और ऋतुओं का अर्थात मौसम जो होता है, ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमा। परिक्रमा बताए थे, परिक्रमा मतलब किसी चीज के चारों ओर घूमना, और घूमना मतलब अपने जगह घूमना। ठीक है ना? पूर्णिमा कब होती है? पूर्णिमा कब होती है? पूर्णिमा तब होगी जब चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य के सामने होता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है ना? तब कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण। और चेहरे में कितनी हड्डियां? चेहरे में कितनी हड्डियां होता है? 14 हड्डियां होता है। ठीक है ना? और बताइए सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी स्टेपिस। और बताइए सबसे चमकीली हड्डी, चमकीली क्या हो जाएगा? टिबिया हो जाएगा। और सबसे कमजोर हड्डी, कमजोर बताइए? कैल्विक, जिसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। और बताइए क्रेनियम हड्डी कितना होता है? कपाल में होता है क्रेनियम हड्डी कितना? 8। और बताइए हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या कहलाता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिंगामेंट, लिंगामेंट। ठीक है ना? और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना क्या कहलाता है? टेंडन। और ब्लड कहां बनता है? ब्लड बनता है हड्डी के अंदर अर्थात अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। और अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है ना? आइए, सबसे तन धातु कौन है? सबसे तन धातु सोना। 1 ग्राम में कितना खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर। और चांदी सबसे अच्छा विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक। ठीक है ना? उसके बाद आगे देखिए थोड़ा बहुत ऐसे बोलेगा द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा। क्या जाएगा? पारा। और द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु बोलेगा तो ब्रोमीन। क्या जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है ना? आइए देख ले, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन है? चांदी। सबसे अधिक कठोर धातु कौन है? टंगस्टन। और पारा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव। पारा किस अवस्था में? हो गया द्रव। स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। और कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। लोहे पर जंग किस कारण लगती है? ऑक्सीकरण मतलब नमी और ऑक्सीजन के कारण। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। ठीक है ना? आइए, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? क्यों लगाए जाते हैं? तो विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ हो गया पहला वाला। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ये तीनों के बीच वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर वी बटा आई। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। और शक्ति का वाट। और घरेलू विद्युत आपूर्ति में समान वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। और कौन सा? डीसी की एसी? एसी होता है। प्रतिवर्ती धारा। आइए, पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। किसके द्वारा होता है? जाइलम। और लास्ट क्वेश्चन, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमकरण। क्या कहलाता है? हिमकरण कहलाता है। आइए देख लेते कुछ पॉइंट। ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। तरल से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
जमना। और तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। और गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। और ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन।